नमो नमः। आज संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 6 की रुचिरा भाग 1 का 12वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है दशमः त्वम असि। दशमः माने 10वें, त्वम माने तुम, असि माने हो। इसका नाम है दसमः त्वम असि। लेसन शुरू करने से पहले इस लेसन के बारे में कुछ जान लेंगे। इसमें 1 से 10 तक की संख्या का ज्ञान कराया गया है। नंबर 2, अधिकांशतः भूतकाल के लकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये एक कहानी है जो कि प्रेजेंट में ना होकर पास्ट टेंस में होती है, और इसमें इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इक्तवा प्रत्यय लगाने से क्रिया का अर्थ कर या करके हो जाता है। इक्तवा में त्वा शेष रहता है, जैसे तीर्थवा, दृष्टवा, गृहीत्वा, श्रुत्वा, कृत्वा, गणित्वा आदि आदि। ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको इस लेसन में देखने को मिलेगा। चलिए फिर इस कहानी के सारांश को समझाते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में 10 लड़के हैं, जिसमें वो नदी में नहाने के लिए जाते हैं। तो एक जब नहा के जब निकलते हैं तो उसमें से कहता है कि लड़कों की गिनती करो। तो उसमें से एक जो हेड होता है वो गिनती करता है, तो 9 निकलते हैं, क्योंकि वो अपने आप को नहीं गिनता है। फिर दूसरे से कहता है कि तुम करो, शायद कुछ गलती हो गई हो। तो दूसरा गिनता है, तो वो भी अपने आप को ना गिन के बाकी सबको गिन के 9 गिनता है। तो सब उदास होकर के बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद एक नदी में डूब गया। तब तक एक पथिक आता है, तो उन सबको उदास देख के पूछता है कि तुम सब उदास क्यों हो। तो बोले, हम 10 लोग स्नान के लिए आए थे, लेकिन इसमें आ गए थे हम 9 ही बचे, एक नदी में डूब गया। तो वो गिनता है, तो 10 निकलते हैं। तो उस हेड से कहता है कि अब तुम गिनो इसको, सब बच्चों को, सब लड़कों को। तो वो गिनता है, तो फिर 9 निकलते हैं। तो उसमें तब पथिक कहता है कि 10वें तुम हो, दसवां त्वमसि, 10वें तुम हो। इसी के नाम पर इसका लेसन का नाम रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन। एकदा एक बार, 10 बालका 10 बालक, स्नानाय स्नान के लिए, नदीम नदी में, आगच्छन जाते हैं या गए, आगच्छन गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते उन सब ने नदी जले नदी के जल में, चिरम माने बहुत देर तक, स्नानम माने स्नान, अकुर्वन् माने किया। उन सब ने नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गता। ततः उसके बाद वे सब नदी से बाहर आ गए। तीर्थवा नदी के तट पर, नदी से बाहर आ गए। तदा तेषाम नायका अपृच्छत्। तदा तब तेषाम उनके, नायका माने नायक ने, अपृच्छत् पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्ण। अपि माने वैसे भी होता है, लेकिन जब वाक्य के आरंभ में आता है तो वो प्रश्नवाचक शब्द बन जाता है। तो इसका मतलब क्या सर्वे सभी बालक नदीम, बालकों ने नदी उत्तीर्ण कर ली है, नदी पार कर ली है। क्या सभी बालक नदी से बाहर आ गए हैं। तदा कश्चित बालका अगणयत्। तब किसी एक बालक ने गिना। एकः द्वा त्रया चत्वारा पंच षट् सप्त अष्ट नव इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार गिना। सः स्वयं नागणत्। सः माने उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः सः अवदत्, वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। 10वां नास्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालका। अपरा दूसरे भी बालक ने, पुनः अन्यान बालकान अगणत्, फिर से दूसरे बालकों, सब बालकों को गिना। अगणयत् माने गिना। तदा अपि 9 एव आसन्। तब भी, अपि माने भी, 9 ही थे, आसन माने थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्।
उन सब ने निश्चय किया यत दसमा नद्यां मग्ना, कि 10वां नदी में मग्न हो गया, नदी में डूब गया है। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन, वे दुखी होकर, तूष्णीम माने चुपचाप शांत, अतिष्ठन बैठ गए। आगे देखिए क्या है। तदा कश्चित पथिकः तत्र अगच्छत्, तदा तब कश्चित पथिक, कोई पथिक राहगीर, तत्र माने वहाँ, अगच्छत् माने आया। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, उन दुखी बालकों को दृष्ट्वा, देखिए यहाँ पे त्वा प्रत्यय आया है, दृष्ट्वा देख करके, अपृच्छत् पूछा, बालकः हे बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम्हारे दुख का कारण, युष्माकं माने तुम सबके दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः अकथयत्, बालकों के नायक ने कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम सब 10 बालक स्नातुम, तुमुन प्रत्यय है, स्नान के लिए आए थे। इदानीम नव एव अस्म, अब हम सब, अब 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्ना इति, एक नदी में डूब गया। पथिका तान अगणयत्, पथिक ने उनको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, तब 10 बालक ही थे। जब पथिक ने गिना तो 10 निकले, 10 थे। सा नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश किया या नायक से कहा, तुम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। सा तू 9 बालकान एव गणयत अगणयत, सा मतलब नायक ने, तू 9 बालकान, उसने 9 ही गिना। नायक ने फिर भी 9 बालकों को ही गिना, बोला 9 ही हैं। तदा पथिकः, तब पथिक ने अवदत कहा, 10वां त्वम असि, 10वें तुम हो। इस इति, किसी भी वाक्य को समाप्त करने के लिए इति लगाया जाता है। तो कहा, पथिक ने कहा, 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, तो तत् श्रुत्वा, यह सुनकर, प्रहष्टा प्रसन्न होकर, सर्वे सभी, गृहम् अगच्छन् अपने घर को चले गए, अपने घर चले गए। ठीक है, आपको लेसन समझ में आया पूरा। अब लेसन की एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले लेसन के शब्द अर्थ पढ़ते हैं, इनको आप पढ़िए और याद करिए। जैसे अब आपको हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। जैसे इदानीम माने अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तीर्थवा तैरकर, नायका नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्णा पार कर लिया। तदा तब, अगणयत गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरः दूसरा, पुनः फिर से या दोबारा, आसन थे, नद्यां नदी में, तूष्णीम मौन या चुपचाप, पथिका राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए, मग्ना डूब गया, प्रहष्टा आनंदित या प्रसन्न, श्रुत्वा सुनकर, इति उद्धरण को समाप्ति का सूचक होता है, किसी वाक्य को समाप्त करने का सूचक शब्द होता है। यहाँ इंग्लिश में भी दिया गया है, आप इसको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। अब अभ्यासकार देखिए। अभ्यासकार में पहला है कि उच्चारण कुरुत, इनको उच्चारण करिए। अब ये जो 1 से 10 तक की गिनती है, संख्या है, इसका इसमें ज्ञान कराया गया है। इसकी हमने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो आई बटन में क्लिक करके संख्या ज्ञानम की वीडियो देख सकते हैं। उसमें समझाया गया है कि पुल्लिंग 1 से 4 तक की संख्या को अलग अलग रूप बनते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 5 के बाद से सभी संख्याएं फिर सभी लिंग में एक समान चलती हैं। तो 1 को पुल्लिंग में क्या कहते हैं, एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। 2 द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। इसके बाद पंच 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 रहेगा, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट,
नव 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 तीनों लिंगों में एक समान चलेंगे। दश दश दश। इस तरीके से आप इसको याद करिए, उच्चारण करिए और याद। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज क्या है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालका स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए। तो आपने लेसन पढ़ा भी, तो लिखेंगे 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ गए। तो ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, तो इसको क्या लिखेंगे, ते निश्चयम अकुर्वन् यत दशमा नद्यां मग्ना। उन्होंने क्या निश्चय कर लिया कि 10वां नदी में डूब गया। तो यत दशमा नद्यां मग्ना। मार्गे का अगच्छत, मार्ग में कौन आया। तो लिखेंगे मार्गे पथिका आगच्छत, मार्ग में पथिक आया। पथिका किम अवदत्, पथिक ने क्या कहा। पथिका अवदत् दशमः त्वम् असि इति। ठीक, आप देखिए तीसरी एक्सरसाइज क्या है। शुद्ध कथनानाम समक्षम टिक का निशान और इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम क्रॉस गलत का निशान कुरुत। तो अब देखिए इसमें कैसे है। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, ये क्या है, 10 बालक स्नान के लिए गए, ये सही है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी वाटिका में घूमने गए, ये गलत है। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन्, वे वस्तुतः क्या थे, 9 बालक ही थे, ये भी गलत है। बालका स्वयं न अगणयत्, ये सही है क्योंकि बालक ने स्वयं को नहीं गिना। एका बालका नद्यां मग्ना, एक बालक नदी में डूब गया, ये गलत है। ते सुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखी से खुश होकर के चुपचाप बैठे थे, ये भी गलत है। कोऽपि पथिका न अगच्छत्, ये भी गलत है। ठीक, आगे देखिए। नायका अवदत् दशमः त्वमसि इति, नायक ने कहा 10वें तुम हो, ये नायक ने नहीं कहा, ये पथिक ने कहा, ये भी गलत है। ते सर्वा प्रहष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे प्रसन्न होकर के अपने घर गए, वे सब प्रसन्न होकर अपने घर गए, ये सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है एक्सरसाइज। मंजूषाता शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, जो ये शब्द दिए हैं इन्हीं शब्दों को, सही शब्दों को इसमें भरना है। जैसे ते बालकाः तीर्त्वा नद्याम उत्तीर्णा, वे बालक तैरकर नदी को पार किया, उन बालकों ने तैर के नदी को पार किया। पथिका बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, पथिक ने बालकों को दुखी देखकर पूछा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनम, पथिक का वचन श्रुत्वा सुनकर सर्वे प्रमुदिता गृहम् अगच्छन्, सभी खुश होके घर गए। पथिका बालकान्, पथिक ने बालकों को गणित्वा गिन कर कहा 10मः त्वमसि, 10वें तुम हो। मोहना कार्यं कृत्वा गृहम् गच्छति, मोहन कार्य करके घर जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। और नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5वीं में है चित्राणी नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, चित्राणी दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्र में देखिए और संख्या को लिखिए। जैसे इसमें क्या है, कंदुकानी, कितने हैं गेंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें लिखेंगे अष्ट कंदुकानी। चटकहा, चिड़िया कितनी है, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग है, त्रयः चटकहा। एक पुस्तक है तो लिखेंगे एकम पुस्तकम। फिर इसमें मयूरो 2 हैं तो लिखेंगे 2 मयूरो, मयूरो। इसके बाद बालिके कितने हैं,
2 लड़कियां हैं तो लिखेंगे द्वे बालिके। ताला कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 तो लिखेंगे षट तालः। इसके बाद लिखेंगे ये कपोता कितने हैं? 1 2 3 4 5 तो पंच कपोता। पत्राणि ये पत्ते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पत्ते। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। लेसन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद।